नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार की जनता ने उस 15 वर्ष के अनवरत विश्वास को जारी रखा है। जी हां, इस बार बिहार में फिर से एनडीए ने पूर्ण रूप से बहुमत हासिल की है और इस बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की है। शायद वजह है कि जो जनता है उन्होंने पहले तो परखा ही था। पिछले 15 सालों से जनता ने नीतीश कुमार को परखा, उन पर दोबारा से विश्वास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसंवाद किया, लोगों से बातचीत की, तो उस दरमियान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कई सारे तारीफों के पुल गढ़े, साथ ही साथ बिहार की जनता को समझाया था। इसके साथ उन्होंने वो याद दिलाया था उस जंगल राज के बारे में और ये भी कहा था कि बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभूतपूर्व विकास हुआ है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही वजह से हुआ है। तो शायद यही वजह है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से अपनी आकांक्षाओं के साथ एक बार नीतीश कुमार पर भरोसा किया है, उन पर दोबारा से विश्वास गढ़ा है और पूर्ण रूप से जो उसका बहुमत है, जो बहुमत की सरकार में होती दिखाई दे रही है एनडीए की। हालांकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भाजपा की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तमाम बातों के साथ हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर ये जो जीत नीतीश कुमार को मिली है, उनके 5 बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं। आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इस बार दोबारा से जीत मिली है। जहां एक तरफ विपक्ष दल जो है लगातार कई तरह के अटकलें लगा रहा था, तमाम तरीके से नीतीश कुमार को, उनके सुशासन को घेरते नजर आ रहे थे। चाहे हम बात करें जो स्ट्रॉन्ग विपक्ष था तेजस्वी यादव की या फिर चिराग पासवान की, और साथ ही साथ युवा फैक्टर भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन सब के बीच जो मुकाबला था वो बेहद ही रोचक था, कांटे की टक्कर थी। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने कैसे जीत हासिल की और कौन सा ऐसा निशाना साधा, कौन से बिहार के नब्ज को उन्होंने टटोल लिया कि दोबारा से उन्हें जीत हासिल हुई है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि राजग की जीत बड़ी वजह नीतीश कुमार का चेहरा रहा है। लोजपा के पैतरे के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि सीटों की संख्या कोई मसला नहीं होगा। भाजपा को ज्यादा सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। दूसरे फैक्टर की बात करें तो नीतीश का विकास मॉडल, युवाओं और महिलाओं का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता एवं विकास मित्र के रूप में राजग सरकार ने गांव में बड़ा बड़ा नेटवर्क बना लिया है। तीसरा, प्रतिद्वंदी का कमजोर पक्ष, जीत के लिए अपनी मजबूती के साथ साथ दुश्मन की कमजोरी भी जरूरी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, कांग्रेस को हैसियत से ज्यादा सीटें दी गई, पिछली बार 41 मिली थी। चौथे अगर फैक्टर की बात करें तो लालू के वोट बैंक का ज्यादा मुखर हो जाना। जी हां, 10 लाख नौकरियों के वादे में आकर्षण तो था, लेकिन राजद के कोर वोटर जिस तरह से मुखर होने लगे, उससे अति पिछड़ी और सवर्ण जातियों में खौफ हो गया। पांचवा, आग में घी का काम किया तेजस्वी यादव का डेहरी में दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने लालू राज की याद दिलाई और समर्थकों को समझाने की कोशिश की कि बाबू साहबों के सामने गरीब लोग सीना तानकर चलते थे। तो आपको बता दें कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को जिताने में बिल्कुल उनका साथ दिया है। सबसे पहले फैक्टर की अगर बात करें तो वो खुद नीतीश कुमार का चेहरा है। दूसरे फैक्टर की बात करें तो जिस तरह से उन्हें महिलाओं का साथ मिला है, साथ ही साथ युवाओं का भी साथ। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव युवाओं की काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, उनको नौकरियां देने की बात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच युवाओं ने जो भरोसा जताया है, खास करके महिला वोटर्स की अगर बात करें तो उनका प्रतिशत इस बार काफी ज्यादा था। यानी कि पिछले चुनाव से लेकर इस बार के चुनाव में भी अगर कंपैरिजन करें तो 5% से भी ज्यादा वोट महिलाओं ने किया है और महिलाओं का पूरा साथ नीतीश कुमार को मिला है। तो ऐसे ही और कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तेजस्वी यादव के कुछ भाषण में भी उन्होंने ये भी कह दिया था कि सवर्णों और अति पिछड़ों के साथ ही, और ये भी याद दिलाया था कि लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज को आपको भूलना होगा। तो तमाम तरह के जो फैक्टर्स हैं उन्होंने नीतीश कुमार को जिताने में बहुत साथ दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।